कि नेपाल में किस तरह के हालात हैं। नेपाल में लोग बेहद परेशान हो रहे हैं और परेशानी के साथ साथ नेपाल में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। देखिए 3 तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं जहां जिंदगी की जंग अभी भी जारी है। अब देखिए कीचड़ में 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला, ना जाने कितनी मंजिला इमारतें सब धराशायी हो चुकी हैं। अगर आप एरियल व्यू देखेंगे, ड्रोन से लिया गया, तो आपको दूर दूर तक जहां कभी खुशियां दिखाई देती थी, जहां प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई देता था, वहां पर आज आपको सिर्फ और सिर्फ बर्बादी दिखाई देगी, बर्बादी का मंजर। भारत इस वक्त मदद कर रहा है, भारत हर एक वो चीज मुहैया करा रहा है जिसकी जरूरत इस वक्त हमारे पड़ोसी देश नेपाल को सबसे ज्यादा है। और नेपाल में इस वक्त ऑपरेशन जिंदगी चल रही है। लेकिन आप सोचिए, ना जाने कितने लोग, जो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है वो भी हम आपको बता दें। और बड़ी खबर यह है कि नेपाल त्रासदी में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। 175 था कुछ वक्त पहले, ये 177 पहुंच गया है। और देखिए, कोई नहीं चाहता कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़े, लेकिन अभी जिस तरह के हालात है, देखिए 1500 से ज्यादा लोगों का तो कोई अता पता नहीं है। गांव के गांव उजड़ गए, मलबे में बह गए। ये देखिए ये हालात इस जगह पर देखिए, न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनका कुछ अता पता नहीं है। 300 भारतीय बताए जा रहे हैं। रसुआल में 116 लोगों को रेस्क्यू किया गया। इसी तरह के हालात अभी अलग अलग जगह पर देखने को मिल रहे हैं। और देखिए नेपाल में जो त्रासदी आई है ना, वो बताया जाता है कि सदियों में कई एक बार ऐसी त्रासदी आती है जहां पर न जाने कितने लोगों की जान जाती है। जो इतने सालों में बनाया था सब बर्बाद हो गया। और अब सबसे बड़ी चुनौती सही वक्त पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की, उन लोगों तक मदद पहुंचाने की जहां पर वो लोग फंसे हुए हैं इस उम्मीद में कि कोई आएगा उन्हें बचाएगा। और ऐसे में आज तक एक पहला चैनल है, न्यूज चैनल है, जो नेपाल में पहुंचा है, उस जगह पर पहुंचा है जहां पर कल आप विध्वंसित तस्वीरें देख रहे थे। और वहां पर कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, किस तरह के हालात, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो रास्ते कट गए हैं, अब हम आपको ऊपर से दिखाते अलग से तस्वीरें नोवाकोट की। देखिए पूरा का पूरा शहर समझिए बंजर हो चुका है, कीचड़ में दब चुका है। तो जो इक्का दुक्का लोग हैं जिनकी माल मत्ता बची है, वो इन पहाड़ों के रास्ते, ऊपर के रास्ते से जा रहे हैं उस पार, ताकि जो है जरूरत का सामान है वो बचा सके। और जो लोग वहां फंसे हुए हैं वो इन रास्तों से आ रहे हैं। अभी देखिए जगह है, ये पूरा ट्रैक है और यहाँ स्थानीय जो लोग हैं वो एक दूसरे की मदद करने के लिए खड़े हैं। और ऐसे कुछ जा करके ये रास्ता होगा तब पार होगा। मुश्किल भरा समय है, इसीलिए जो यहाँ के नेपाली लोग हैं वही एक दूसरे की मदद के लिए सामने आए हुए। शहर के जिस हिस्से पर मैं आया हूँ, एक रास्ता छोड़ करके देखिए, यहाँ पर कृषि विकास कार्यालय था नोवाकोट का। पूरी की पूरी पहली और दूसरी मंजिल जो है इस समय मलबे में है। तो आप समझिए कि नदी जो उससे भी 50 मीटर पीछे है, वो आगे आई और उसकी धारा इतनी ऊंची थी कि उसने इस इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आगे लिए चलते देखिए, मकान का पहला हिस्सा है, हम ऊंचाई पर हैं। और मलबा कहाँ तक आया था, जब पानी इसके साथ आया तो मलबा तो है यहाँ तक आ जाइए। देखिए ये ऊंचाई है, इससे आप समझ सकते हैं 60 से 70 फीट आया होगा। और उसके साथ प्रवाह में, उसके मलबे में ताकत कितनी ज्यादा रही होगी कि उसके रास्ते में जो कुछ भी आया सब कुछ वो उसे बहा कर लेकर चला गया। वो इतना ताकतवर ये सैलाब था कि आगे से लेकर, यानी जिस ऊंचाई से वो नीचे आया, गुरुत्वाकर्षण की ताकत, मलबे की ताकत, ये देखिए सब कुछ न सिर्फ उसने मलबे में तब्दील कर दिया, बल्कि बर्बादी का वो मंजर लाया है जो नेपाल में इन पहाड़ी इलाकों में रहने वाले शायद सालों तक कभी नहीं भूल पाएंगे। कई इलाके कट चुके हैं, जिंदगी की जंग इस वक्त लड़ी जा रही है। उन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है जो कल अपनी जान बचाने के लिए एक सुरक्षित जगह पर पहुंच गए थे, लेकिन अब कहां जाएं कुछ पता नहीं है। ऐसी भयंकर त्रासदी का सामना इस वक्त नेपाल कर रहा है जो उसने सालों से नहीं देखी थी, सदियों से नहीं देखी थी। और इसीलिए एक एक जंग लड़ी जा रही है जिंदगी को बचाने के लिए। ये नेपाल के रसुआ बाजार की तस्वीरें हैं। तबाही के बाद का मंजर देखिए। इस आपदा में न जाने कितने घर उजड़ गए, कितने लोग लापता हो गए। पानी उतरने के बाद त्रिशूली में सिर्फ मलबा बचा है। इन घरों में रहने वाले कितने लोग बचे होंगे, कितने लोग अब भी मलबे के नीचे दबे हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। फ्लैश फ्लड के बाद अब यहाँ सन्नाटा है। दूर दूर तक सिर्फ मलबा है और अपनों की तलाश में भटकते लोग। तो नोवाकोट में तबाही का ये मंजर है, देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सब कुछ बेहद
डरावना है। और ये लगता है कि जब ये फ्लैश फ्लड आया होगा तो यहाँ कितनी चीख पुकार मची होगी। इन इमारतों को छोड़ करके लोग ऊपर जो पहाड़ी रास्ते हैं उधर की ओर भाग गए थे। अभी भी इक्का दुक्का लोग हैं, ज्यादातर लोग यहाँ से छोड़ के चले गए। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां जब डूबी हैं, आगे देखिए यहाँ पर अभी भी सड़क पे ना चलना इतना मुश्किल है, ऐसा लगता है कि मानो आप दलदल में होंगे। ऊपर हवाई जहाज जो है लगातार मंडरा रहे हैं, क्योंकि इकलौता ऑप्शन है कि अब आप उसी से रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकते हैं। ये वाला इलाका अगर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा पेड़, पता चलता है कि जमीन से 30 से 40 फीट मलबे के नीचे सब कुछ दफन हो गया है। अब यहाँ कितने लोग बरामद होंगे, कितने लोग लापता हैं, इसके बारे में जानकारी जुटाना बेहद चुनौती भरा। नेपाल में तबाही इतनी अचानक आई कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। जब तक लोग भाग पाते, पानी सिर के ऊपर से निकल चुका था। तबाही की खबर मिलते ही नेपाली सेना ने ऑपरेशन जिंदगी शुरू किया। इन दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सड़कें टूट चुकी थी, पुल बह चुके थे। ऐसे में सबसे तेज मदद का रास्ता बना हेलीकॉप्टर। हवाई रेस्क्यू के साथ सेना की टीमें जमीन पर भी उतरी और रसुआ के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को निकालने का अभियान शुरू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में नेपाली सेना को बड़ी कामयाबी भी मिली है। रसुआ के टिमुरे से 116 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 95 नेपाली और 21 भारतीय नागरिक शामिल हैं। यानी जिन लोगों का कल तक कोई पता नहीं था, आज वो सुरक्षित जगह पर पहुंच चुके हैं। लेकिन ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। रसुआ के हाकू में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में 7 लोग फंस गए थे। बाहर मलबा था, पानी था, रास्ते बंद थे, लेकिन सेना की टीमों ने सुरंग में पहुंचकर 7 लोगों को जिंदा बाहर निकाल लिया। अब भी 3 दूसरी सुरंगों में फंसे लोगों को निकालने का अभियान जारी है। यानी हर सुरंग, हर मलबे का ढेर रेस्क्यू टीमों के लिए जिंदगी की तलाश का एक नया मोर्चा है। लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है लोगों तक पहुंचना, क्योंकि बाढ़ ने सिर्फ घर और बाजार नहीं बहाए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 35 पुल और 45 सस्पेंशन ब्रिज बह गए हैं। नेशनल हाईवे का करीब 40 किलोमीटर लंबा हिस्सा तबाह हो गया है। रसुआ में नदी पर बना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी पूरी तरह बर्बाद हो गया। जिन रास्तों से रेस्क्यू टीमों को पहुंचना है, वही रास्ते अब मौजूद नहीं है। सैकड़ों लोग पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो गए हैं। परिवहन और संचार का नेटवर्क पूरी तरह प्रभावित है। और अब सबसे बड़ा सवाल है, कितने लोग अभी भी मलबे में फंसे हैं? नेपाल के विदेश मंत्री के मुताबिक 826 लोग लापता हैं। इनमें बड़ी संख्या विदेशी नागरिकों की है और 300 से ज्यादा भारतीयों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। तिब्बत में भी 550 से ज्यादा लोगों का सुराग नहीं मिल रहा है। यानी नेपाली सेना और दूसरी एजेंसियों के सामने अब चुनौती है एक एक लापता शख्स तक पहुंचना। नेपाली सेना और सुरक्षा एजेंसियां दिन रात ऑपरेशन जिंदगी में जुटी हैं और भारत भी राहत और बचाव के इस अभियान में नेपाल के साथ खड़ा है। आशुतोष मिश्रा के साथ पंकज दास, काठमांडू, आज तक।